एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 66वां सर्ग। प्रयत्न पूर्वक खोजे गए भिक्षु का तथा भिक्षु सदृश भूत भावी अन्य मुनियों का दर्शन, यह वर्णन। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, मुनि वशिष्ठ जी से समन्वित और विश्वामित्र आदि ऋषियों से युक्त आकाशचारी सिद्धगण पहले बैठ गए। तदनंतर राजा लोग और उसके बाद सामंत आदि नायक बैठ गए। अनंतर श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ वह सभा पहले जैसी ही सौम्य होकर शोभने लगी। वह ऐसी अच्छी लगती थी मानो वायु के संबंध से रहित चिक्कन बराबर आकृति वाली तलैया हो। उसके पश्चात मुनिराज वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी के नूतन प्रश्न की प्रतीक्षा न करके पहले दिन किए गए प्रश्न का उत्तर देने की प्रतिज्ञा के अनुसार कहना आरंभ कर दिया, क्योंकि स्वभावतः दयाशील महात्मा लोग अधिकारी जनों को हठात बोध दिया ही करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रकाशमान रघुकुल रूप आकाश के पूर्ण चंद्र श्री राम जी, कल मैंने अपने ज्ञान चक्षु से उस भिक्षु का चिरकाल तक अन्वेषण कर अंत में अवलोकन कर ही डाला। भद्र ध्यान से उस तरह के भिक्षु का अवलोकन करने की अभिलाषा से सातों द्वीप कुलशैल एवं पर्वतों से मंडित विपुल भूमंडल पर दीर्घकाल तक मैंने भ्रमण किया और किसी भी तरह से मन कल्पित वस्तु बाहर भी उपलब्ध हो सकती है या नहीं, इस तरह का विचार करता हुआ मैं तब तक लगातार पर्यटन करता रहा जब तक कि किसी और से वैसा भिक्षु मुझे प्राप्त न हुआ। आखिर में तृतीयांश रात्रि का शेष रह जाने पर समुद्र की ओर तटवर्ती वायु के सदृश मैं उत्तर प्रदेश की ओर जा पहुंचा और मन से मैंने विचार किया, भद्र उस दिशा में वल्मीक नामक एक प्रदेश में ऊपर आगे जाकर एक दूसरा बड़ा प्रसिद्ध जिन नामक रम्य जनपद है। उस बड़े देश में विहार नामक एक स्थान है जहाँ पर अनेक जन निवास करते हैं। उस विहार स्थान में समाधि की सिद्धि के लिए अपनी कुटी के भीतर दीर्घदृश नामक एक भिक्षु स्थित है, जिसके केश बिल्कुल पीले पड़ गए हैं। इस प्रकार समाधि में स्थिति वाले उस भिक्षु की आज 21वीं रात है। उसकी कुटिया दृढ़ सिक्कड़ों से बंद है। उसके प्रिय नौकर भी ध्यान भंग के भय से भीत होकर उसके भीतर प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करते। केवल वह भिक्षु उसी प्रकार की समाधि में लगा हुआ है। आज ही उसके विदेह कैवल्य की प्राप्ति का अंतिम समय है, क्योंकि आयुष्य नियंता विधाता की ऐसी ही उसके लिए स्थिति है। यद्यपि ध्यान निमग्न उस भिक्षु की अब तक 21वीं रातें ही बीती है, तथापि पूर्व वर्णित रीति के अनुसार चित्त के द्वारा इन 21 रातों को ही उसने हजारों वर्ष के रूप में समझ लिया है। भद्र इस प्रकार का भिक्षु पहले किसी एक पूर्व काल में हो चुका था और आज इस कल्प में उस प्रकार का यह द्वितीय है। इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरा मुझे दिखाई न पड़ा। जब तीसरा मुझे दिखाई न पड़ा तब मैंने चतुरता पूर्ण चित्त से इस जगत रूप कमल के अंदर भ्रमर के समान खूब परिभ्रमण किया और उस परिभ्रमण में मैंने एक अन्य तीसरा ही भिक्षु पाया। हाँ, पाया तो सही, किंतु इस सर्ग में नहीं। इसलिए इस सर्ग से भिन्न दूसरे अनेक सर्गों का लीलावश जब मैंने अवलोकन किया तब उन्हीं सर्गों में मुझे दूसरा भिक्षु मिला, जो कि ठीक पहले के समान स्वभाव वाला ही है। चैतन्य काश के एक कोने में लीन जिस परिमाण के उस सर्ग में तृतीय भिक्षु विद्यमान है, वहां पर वहां के ब्रह्मा द्वारा निर्मित भुवन पद्धति इसी भुवन पद्धति के सदृश है। यों ब्रह्मांड के भेद से जब पदार्थ क्रम एक सा है तब भिक्षु भी अनंत हो सकते हैं। भद्र उसी प्रकार उसी अवयव विन्यास से अनेक पदार्थ होंगे और हो भी चुके हैं। इस सृष्टि परंपरा में इसी क्रम से सब पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं। इस अर्थ में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणोक्त अर्थ का ही विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। श्री राम जी इस सभा में भी जो मुनि और ब्राह्मण है वे भी
भिक्षु के सदृश आचरण वाले या अपने सदृश आचरण वाले होंगे तथा दूसरे भी अनेक मुनि सदृश आचरण वाले या भिक्षु सदृश आचरण वाले होंगे। यह भिक्षु आगे चलकर नारद के रूप में हो जाएगा और नारद भी दूसरे के रूप में हो जाएंगे। इस प्रकार ज्ञान और चरित्र से युक्त अन्य के रूप में यह हो जाएगा। यो अनेक तत रूप में हो जाते हैं। इसी प्रकार जन्मादि द्वारा व्यास भी होंगे, शुक भी होंगे, फिर शौनक भी होंगे, क्रतु भी होंगे और पुलह भी होंगे। अगस्त्य, पुलस्त्य, भृगु और अंगिरस ये एवं दूसरे इस प्रकार के स्वरूप और क्रिया के आश्रय चिर चिर काल के अनंतर होंगे, क्योंकि यह माया बड़ी व्यापक है। सृष्टि में सदृश आचार और जन्म वाले वे ही और अनेक दूसरे भी बार बार उस प्रकार आते जाते रहते हैं जिस प्रकार जल में तरंग, कोई तो अत्यंत सदृश, कोई अर्ध सदृश, कोई स्वल्प सदृश, कोई असदृश पदार्थ किसी समय बार बार उसी रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार यह बड़े बड़े लोगों को भी मोह में डालने वाली अति विस्तृत माया ही विलसित हो रही है और निरवयव कालात्मा में न मानस चेष्टा रूप है और न देह चेष्टा रूप ही है, क्योंकि यह केवल भ्रांति ही विलसित हो रही है। हे पाप शून्य, कहाँ 21 अहोरात्र और कहाँ अनंत जीवट आदि आकृतियां और उनकी उपलब्धियां। अहो, यह मनोवृत्ति बड़ी भयंकर है। भद्र, यह जगत केवल प्रतिभास ही है और इस प्रकार विकसित होकर वैसे स्थित है जैसे प्रातः काल में जल में कमल, और जिस प्रकार उक्त काल में अनेक तरह के भ्रमरों के कलह और जल कल्लोल विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार इस प्रतिभासात्मक जगत में भी अनेक तरह के जीव कलह और विषयानुभव जनित कल्लोल विद्यमान रहते हैं। यह आप देखिए। रामभद्र, जिस प्रकार अग्निकण से अर्चियों से युक्त महान अग्नि उत्पन्न होता है, उसी प्रकार समस्त अशुद्धियों से निर्मुक्त विशुद्ध संवित्ति रूप परम ब्रह्म से ही अशुद्धात्मक यह सारा संसार जाल उत्पन्न हुआ है। हे रघुनंदन, जिस तरह इस भिक्षु के मन में चित्र विचित्र प्रतिभासात्मक अनेक जगतखंड आविर्भूत हुए, उसी प्रकार प्रत्येक जीव के मन में भी चित्र विचित्र प्रतिभासात्मक जगतखंड आविर्भूत होते हैं और उन जीवों के मन में उदित हुए भिन्न भिन्न जीवांशों में भी चित्र विचित्र प्रतिभासात्मक जगत अन्य अन्य उत्पन्न होते हैं। इस रीति से उत्तरोत्तर माया लंपट जीव के लिए जगत स्थिति कहीं शांत ही नहीं हो सकती। वे पहले के जगतखंड और उन जगतखंडों के अंतर्गत दूसरे जगतखंड अपनी अपनी व्यवहार की दृष्टि से सत्य रूप है और सर्वात्मक चैतन्य स्वरूप कारणों के भी कारण इस परमात्मा तत्व के तादात्म्य रूप से प्रस्फुरित होने पर तो सत्य रूप है ही नहीं। 66वां सर्ग समाप्त।